हेलो बच्चों, अपन जैव विविधता क्षति के कारण पढ़ रहे हैं वाई बायोडाइवर्सिटी डैमेज। अपने मन में सवाल आता है बायोडाइवर्सिटी डैमेज क्यों होती है। तो बायोडाइवर्सिटी डैमेज के मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सबसे पहला अपलोड किया है सह विलुप्तता के कारण बायोडाइवर्सिटी विलुप्त हो रही है। दूसरा आपको बताना है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण क्या हो रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी विलुप्त हो रही है। और तीसरा बायोडाइवर्सिटी विलुप्त होने का कारण है अतिदोहन। और चौथा अपन कारण पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ये 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, सह विलुप्तता, विदेशी जातियों का आक्रमण, अतिदोहन। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आवासीय क्षति का विखंडन। आवासीय क्षति व विखंडन है तो ये मेन कारण माना जाता है, मुख्य कारण यही है। अपन एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आज से पहले 14% भाग में क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भाग था। यानी काफी सालों पहले जो 14% एरिया था वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का था। यानी सब जगह वहां पर वर्षावन थे 14% पृथ्वी के भाग पर। लेकिन धीरे धीरे मानवीय क्रियाकलाप के कारण क्या हो चुका है, इस भाग को सीमित कर दिया गया है और अब ये 6% भाग में है। मानव क्या करता है, मानव अपने घर बना रहा है, आवास बना रहा है, मानव फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, मानव क्या कर रहा है, उसका अतिदोहन कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलाप हो रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, ये बड़े बड़े जो वर्षावन है अब छोटे छोटे भागों के अंदर बंट गए हैं। यहाँ बीच में मानव ने अपना क्या कर लिया है, आवास बना लिया है, या बीच में आवास बना लिया है। तो 14% भाग 6% में आ चुका है। एक जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वृक्ष, अमेजन, ये अपन कह रहे हैं अमेजन वर्षावन। ये अमेजन वर्षावन है, ये पृथ्वी के 2% भाग में फैला हुआ है और ये वायुमंडल का शुद्धिकरण कर रहा है। ये वायुमंडल का शुद्धिकरण कर रहा है। अब धीरे धीरे इसका भी क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। मानव क्या कर रहा है, मानव क्रियाकलाप कर रहा है और क्रियाकलाप करने के कारण क्या हो रहा है, मानव का क्रियाकलाप क्या है, मानव का क्रियाकलाप है घर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ और अपनी संख्या बढ़ाओ। वो मानव को आवास चाहिए, मानव आवास चाहिए तो मानव क्या करता है, सोयाबीन की खेती करता है, या मान लो क्या करता है, जंगल को पूरा जलाता है और जंगल जलाकर क्या करता है, वहां पर अपनी खेती स्टार्ट करता है, या वहां पर अपना कोई उद्योग स्थापित कर लेता है, या अपना घर बना लेता है। जस्ट एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि जैसे आप भी पहले रहते थे, वहां से 20 साल या 30 साल पहले पूछना वहां पर क्या था, वहां पर बहुत सारे बबूल के पेड़ थे। लेकिन आज आपका घर बन चुका है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रहने वाले जब ये खेती करेंगे, जंगल को जलाएंगे, तो यहाँ रहने वाले जो पक्षी होंगे उनकी समस्या आएगी। पक्षियों को आवास चाहिए, वो आवास नहीं मिलेगा। यहाँ रहने वाले जंतु हैं उनको आवास नहीं मिलेगा। तो पक्षी और जंतु दोनों माइग्रेट करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ मनुष्य का आवास आ गया। यहाँ जो पक्षी और जंतु थे वो यहाँ चले गए, पक्षी और जंतु यहाँ चले गए, पक्षी और जंतु यहाँ चले गए। मानव गतिविधि बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ पे भी क्या होगा, आवास बन जाएगा। अब यहाँ रहने वाले पक्षी और जंतु हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या होगा, जैसे जाएंगे ये जंतु मार देंगे, ये मनुष्य मार देगा उसको। तो इस तरह से क्या हुआ है कि आवास नष्ट होने के कारण, यानी ज्यादातर जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, कोई भी जंतु मर रहा है या कोई भी पक्षी मर रहा है, तो उसका कारण है उसका आवास नष्ट हो रहा है। पहले एक पेड़ था जिस पर 14 पक्षी बैठे रहते थे, ठीक है, आज उस पेड़ को मैंने काट दिया तो क्या होंगे, बेचारे 14 पक्षी कहाँ रहेंगे। 14 पक्षी रहेंगे किसी घर के अंदर, घर के ऊपर, तो वहां उनको बिल्ली मार देगी, वहां उनको कुत्ता मार देगा, या कोई दूसरा जंतु उसका शिकार कर लेगा। तो पक्षियों का अस्तित्व खतरे में आ गया। इसके ऊपर गिलहरी रहती थी, ये जंतु रहता था गिलहरी, इसके ऊपर जैसे गिरगिट रहता था, इन सब का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। ठीक है, तो ये जो जंतु है वो भी साथ में खत्म हो जाते हैं। तो आवासीय क्षति और विखंडन के कारण अब प्रदूषण भी बढ़ रहा है। घर होगी, फैक्ट्री होगी, या अपन कहेंगे खेत को जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, और प्रदूषण के कारण भी क्या होंगे, जीव जंतु नष्ट होंगे। इसमें सवाल मैन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। बाकी आपको सारे टिप्पे ही मारने हैं कि आपको पता ही है कि आवास नष्ट होगा तो जंतु ऑटोमेटिक मरेंगे, जंतु मरेंगे तो जैव विविधता कम होगी।